चलिए क्लास पर जो पॉलिटी की क्लास चलेगी, बात आपकी किस पे चलेगी? आज चलेगी आपकी किस पर? राज्य पुनर्गठन अधिनियम। इस पर चलेगी आपकी जो पॉलिटी की क्लास है वो चलेगी आपकी किस पे? जो राज्य का आपका पुनर्गठन है उसके अधिनियम पर आपकी क्लास चलेगी, याद रखना, ठीक है। तो देखिए क्लास में क्या अरेंज स्टेशन एक्ट किस पे चलेगा आपका? कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम पर चलेगा। तो अब इसको देखते हैं, जो आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम होता है वो क्या होता है, ठीक है। उसको देखते हैं क्या है कि ये आपसे कह रहा है कि भारत आजादी के बाद भारत ने 9 ब्रिटिश प्रांत, क्या इसने अब कौन से थे? आजादी के बाद की बात करें तो आजादी के बाद कौन से थे आपके? तो देखिए आजाद, जब भारत आजाद हुआ था हमारा, यानी कि जो भारत की जब आजादी हुई उसके बाद देखिए क्या है आपका कि एक तो आपका ये प्रांत है, इसको बोलते हैं ब्रिटिश प्रांत, क्या कि ब्रिटिश प्रांत, और ये कितने थे? 9। उसके बाद में दूसरा जो था आपका, वो दूसरा क्या था आपका? देसी रियासतें थी। क्या थी आपकी? देसी रियासतें। वो कब? जब भारत आजाद हुआ, आजादी के समय की हम बात कर रहे हैं, तो जो हमारा भारत आजाद हुआ तब हमारे पास जो ब्रिटिश प्रांत थे वो कितने थे? 9 ब्रिटिश प्रांत थे। उसमें देख लिया हमने कि जब आजाद हुआ तो उसको 2 खंडों में डिवाइड किया कि एक किया हमने ब्रिटिश प्रांत और दूसरा किया हमने किसमें? देसी रियासतों में, ठीक है। तो ब्रिटिश प्रांत आपके कितने थे? 9 थे। उसके बाद जो रियासत है वो कितनी आपकी? 552। कितनी? 552। अब देखिए 552 में से आपकी 549 थी वो किसकी थी? भारत की, ठीक है। अब इसमें से देखिए कि 3 और थी जो आपके 549 थे, उनमें से आपकी 3 और थी। वो 3 कौन सी थी आपकी? एक तो आपकी थी जूनागढ़, किसकी थी आपकी? जम्मू एंड कश्मीर की। किसकी? जम्मू और कश्मीर की, ठीक है। तो पता चल गया जब आपका भारत आजाद हुआ, आजादी के बाद में आपके जो ब्रिटिश प्रांत थे वो कितने थे आपके? 9। और 552 क्या थे? देसी रियासत है। उसमें से 49 किसकी आई? 549 थी वो किसकी थी? कि भारत की थी। उसमें से 549 में से आपकी 3 और निकली, वो 3 किसकी आपकी? एक तो जूनागढ़ की है, दूसरी आपकी हैदराबाद और तीसरी आपकी जम्मू एंड कश्मीर की। तो देखिए जो जूनागढ़ उसमें क्या था आपका कि जनमत संग्रह हुआ। क्या हुआ था? आपका जनमत संग्रह हुआ। और जनमत संग्रह आपका कब हुआ? कि 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 1948 में जब आपका जनमत संग्रह हुआ था। उसके बाद हैदराबाद में देखिए दूसरे में क्या आपका? हैदराबाद, हैदराबाद में क्या हुआ था आपका कि पुलिस कार्यवाही क्या हुई थी? पुलिस कार्यवाही। और वो कब हुई थी आपकी? 1948 में। कब? 1948 में। उसके बाद हुआ था आपका क्या? जम्मू एंड कश्मीर में। अब जम्मू एंड कश्मीर में आपका क्या हुआ था? जम्मू कश्मीर में तीनों है वो कब सेम डेट पर हुए थे, यानी सेम सन में हुए थे, 1948, 1948 एंड 1948, ठीक है। तो याद रखना जब भारत आजाद हुआ उसके बाद जब हमारे पास ब्रिटिश प्रांतों की संख्या कितनी थी? 9। उसमें से 552 कितने थे आपके? देसी रियासतें थी। उसमें से 549 किसके? के भारत के अधीन थे। उसमें जो 3 थे वो 3 कौन कौन थे आपके? कि जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ठीक है। इसमें क्या था आपका? जनमत संग्रह। इसमें क्या था आपका? पुलिस कार्रवाई। और इसमें क्या था आपका? विलय पत्र। और ये कब हुए थे? 1948 की बात है। अब देखिए अगला क्या आपका कि देसी रियासतों के विलय की, किसके? कि देसी रियासतों के विलय के बाद राज्यों को 4 भागों में बांटा। यानी क्या हुआ था कि जब आपका देसी रियासतों के विलय पत्र, जब आपका विलय पत्र हुआ, कब हुआ था आपका? 1948 में हुआ। और उसके होने के बाद राज्यों को कितने भागों में बांटा? कि 4 भागों में बांटा गया। वो भी कब बांटा 4 भागों में? 1950, ठीक है। यानी विलय पत्र कब हुआ था? 1948 में होगा। उसके 2 साल बाद क्या हुआ? जब विलय पत्र आपका हो गया, उसके बाद जो 1950 है, तो 1950 में क्या किया कि राज्यों को 4 भागों में बांट दिया, ठीक है। अब देखिए वो 4 भाग कौन से आपके? कि मैं ये 4 भागों में बटा है आपका ए, बी, सी और डी, ठीक है। ये 4 भागों में बटा है कौन? राज्यों को। पहला आपका प्रांत, दूसरा आपका देसी रियासत है, और तीसरा है आपका क्या? कमिश्नरी। क्या है? कमिश्नरी। अब इसमें देखिए क्या है आपका कि जो आपके प्रांत है वो कितने आपके? 9। और देसी रियासत है वो भी कितनी आपकी? 9। और जो कमिश्नरी है वो कितनी आपकी? 10। और जो आपका यूटी है, क्या है आपका? यूटी, यानी जो आपका यूटी है वो क्या आपका? उसकी संख्या कितनी आपकी? 1 है। यूटी की संख्या आपकी कितनी है? 1 है। यूनाइटेड स्टेट है, उसकी संख्या कितनी आपकी? 1 है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जो आपका प्रांत है वो क्या आपका? कि मध्य प्रांत है आपका, संयुक्त प्रांत बोलते हैं। क्या? मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत। दूसरा जो आपका देसी रियासतें हैं वो क्या है आपकी? कि जोधपुर और ग्वालियर। किसकी बात करें? जोधपुर और ग्वालियर की। जो आपकी कमिश्नरी है, कमिश्नरी की जो सीट है वो कहां पर है आपकी? कि दिल्ली, पूर्व और अश्विन। कहां? दिल्ली,
कुर्ग, अजमेर। ठीक है, उसके बाद जो आपका यूटी है, यूटी में कहां पर आपका कि अंडमान एंड निकोबार, कहां पे? अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो याद रखना, कोई आपसे कहे कि ये बताइए जब आपका जम्मू और कश्मीर का विलय पत्र हुआ, विलय पत्र होने के बाद में क्या हुआ था कि जब आपका विलय पत्र हुआ और विलय पत्र आपका मंजूर हो गया, मंजूर होने के बाद में क्या हुआ कि जो आपका विलय पत्र था वो कब कब दिया गया कि 1948 में दिया। लेकिन विलय पत्र मंजूर कब हुआ आपका? मंजूर होने के बाद, जब विलय पत्र आपका मंजूर हो गया तो उसके मंजूर होने के बाद क्या किया कि विलय पत्र के बाद जो हमारा राज्य है उसको कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। वो भी कब बांटा? 1950 को बांटा था। कब? 1950 को। ठीक है, अब देखते हैं 1950 में आपको बांट दिया, 1 3 4 बट गया, इसको याद रखना। अब देखते हैं भाषा के आधार पर राज्यों की मांग, यानी जो आपकी भाषा थी उसके आधार पर जो राज्यों की मांग की वो क्या की। तो पहला नंबर एक क्या है देखिए आपका कि एस के धर, क्या? एस के धर आयोग, किसके बारे में देखेंगे हम? एस के धर आयोग के बारे में देखेंगे, और वो भी कब की बात है आपकी? 1948 की बात है। और ये रिपोर्ट किसने दी आपकी कि इलाहाबाद के हाई कोर्ट जज ने बोला था। ये किसने दिया था आपका? एस के धर आयोग के इलाहाबाद के एचसी यानी कि हाई कोर्ट जज ने। अब रिपोर्ट क्या है इसकी? रिपोर्ट है वो क्या है आपको 1948 यानी दिसंबर को पेश हुई। उसके बाद में देखो भाषा के आधार पर पूछ रहा है राज्यों की मांग, तो भाषा के आधार पर कोई राज्य नहीं, धर्म के आधार पर कोई राज्य नहीं, लेकिन प्रशासन की बात करें तो प्रशासन है, यानी प्रशासन की बात करेंगे तो क्या आपका प्रशासन है। अब हो गया आपका क्लियर। रखना जो एस के दर आयोग दिया 1948 में किसने दिया था कि इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जज ने दिया था। ठीक है, देखिए अब हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे हम? जेवीपी, क्या पढ़ेंगे? जेवीपी समिति के बारे में जानेंगे, यानी आपकी है जेवीपी समिति, और वो कब की है आपके? 1948। जो आपकी जेवीपी समिति थी वो कब लागू हुई थी आपके? 1948 में। और इसमें कौन कौन था देखिए। जे का मतलब है आपका क्या? जे का मतलब होता है आपका क्या? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, नेहरू कौन थे आपके उस टाइम? पीएम थे। उसके बाद में जो आपका वी है, वी कौन है आपका? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये कौन थे आपके? होम, HOME, होम मिनिस्टर थे। कौन थे आपके? होम मिनिस्टर। और P4 होता है आपका क्या? पट्टाभी सीता रमैया। कौन थे आपके? P4 होता है पट्टाभी सीता रमैया। और ये कौन थे आपके? कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस टाइम, अध्यक्ष थे। ठीक है, यानी कि क्या है आपका देखिए कि जेवीपी आपकी समिति है क्या? ये जेवीपी समिति आपकी कब लागू हुई थी? 1948 में। और इसमें कौन कौन था आपका वो आपको याद रखना है कि जेवीपी यानी कि 3 लोग थे इसमें। कि पहला आपका जी4 होता है क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो उस टाइम कौन थे आपके? पीएम थे। दूसरा आपका बी4 होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ये कौन थे उस टाइम? होम मिनिस्टर थे। उसके बाद आपके P4 एक और है पट्टाभी सीतारमैया, ये कौन थे आपके? कि कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन थे ये? कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद में देखिए जो रिपोर्ट की बात करें कि रिपोर्ट की बात करें तो कितना कि 1949 में आई। जो रिपोर्ट थी वो कब आई थी? 1949 में। भाषा के आधार पर फिर राज्यों के पूछा तो कोई नहीं, धर्म के आधार पर पूछोगे, यानी धर्म के आधार पर राज्य के बारे में पूछा तो भी कोई नहीं, लेकिन प्रशासन आपका रहेगा, प्रशासन ये सही है, प्रशासन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा आपका कि दक्षिण भारत में आंदोलन तेज हुआ। दक्षिण भारत में जो आपका आंदोलन था वो क्या हुआ आपका? तेज हुआ। तेज होने के बाद आपका 40 क्या नाम था उनका? जो 40 नाम था उनका, उन्होंने देखिए क्या किया? 43 यानी 56 दिन की भूख, क्या थी उनको? 56 दिन की भूख। यानी जब आपका क्या हुआ था कि दक्षिण भारत में आपका आंदोलन तेज हुआ
तब आपका कौन आए कि पट्टी श्री रामलू, यानी 56 दिन से वो क्या थे, भूखे थे। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने गांधीवादी कार्यकर्ता 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 बने। उसके बाद नमक सत्याग्रह के लिए क्या कर दिया इन्होंने, नौकरी छोड़ दी, नौकरी त्याग दी और कहां चले गए, केरला। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर जब आपका क्या हुआ 56 दिन की भूख, तो इन्होंने क्या किया, हड़ताल के बाद 15 दिसंबर 1952 को मृत्यु हो गई। उसके बाद आपका अगला पॉइंट कि 10 या 1 अक्टूबर 1953 आंध्र स्टेट का गठन। ठीक है, यानी क्या हुआ आपका, जो आपकी जीडीपी समिति थी उसमें आपके 3 लोग कौन थे आपके, कि पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल और तीसरे आपके कौन थे, पट्टाभी सीतारमैया थे। यानी जो आपके नेहरू जी थे उस टाइम कौन थे, पीएम थे। उसके बाद जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो आपके कौन थे, होम मिनिस्टर थे। उसके बाद आपके जो पट्टाभी सीतारमैया वो कौन थे, आपके कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जब आपकी रिपोर्ट आई कब 1949 में, तो उसमें पूछा गया भाषा के आधार पर जो आपका राष्ट्र उसको कितने भागों में बांटा जाए, तो एक भी में नहीं, धर्म के आधार पर नहीं, प्रशासन आपका कि प्रशासन हमारा रहना चाहिए। उसके बाद में क्या हुआ कि जब दक्षिण भारत में आपका आंदोलन तेज होने के बाद फिर कौन आया उसमें, क्या आपके पट्टी श्री रामलल्लू आए। उन्होंने क्या किया कि 56 दिन भूख हड़ताल की, कितने दिन की, 56 दिन भूख हड़ताल की। और 56 दिन भूख हड़ताल करने के बाद में क्या हुआ कि 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, भगवान को प्यारे हो गए, मृत्यु हो गई। उसके बाद में देखिए क्या आपका 1 अक्टूबर 1953 को क्या हुआ कि आंध्र स्टेट का क्या हुआ, गठन हुआ। कोई आपसे पूछेगा जो आंध्र का स्टेट है, आंध्र स्टेट में क्या हुआ, उसका गठन कब हुआ, तो बता सकते हो क्या, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र का गठन हुआ। देखिए जो आपके श्री रामलल्लू, ये क्या थे आपके श्री रामलल्लू, ये क्या थे कि गांधीवादी कार्यकर्ता थे। कौन थे, गांधीवादी कार्यकर्ता। और इन्होंने क्या किया कि नमक सत्याग्रह के लिए क्या कर दिया, अपनी नौकरी को त्याग दिया। और नौकरी त्यागने का फिर कहां चले, केरल। कहां, केरल, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। देखिए वो कब लागू हुआ था आपका, 1953 में हुआ था। इसमें कितने मेंबर थे आपके, 3 मेंबर थे। ठीक है, यानी क्या है आपका फजल अली आयोग, यानी 1953, और मेंबरों की संख्या होता है आपके 3। कितने मेंबर थे आपके, 3। देखिए पहला कौन था आपका, फजल अली। दूसरा आपका कौन था, के एम थे। और तीसरा था आपका क्या था, कौन थे आपके, हृदयनाथ कुंजरू। क्या थे आपके, कुंजरू। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था आपका कि एनसीसी की स्थापना की थी। अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताइए एनसीसी की स्थापना किसने की, तो बताना कौन थे आपके, हृदयनाथ। कौन, हृदयनाथ कुंजरू थे जिन्होंने एनसीसी की स्थापना की थी। ठीक है, नोट कर लें इसको, 1 लाइनर के क्वेश्चन में। अगला देखिए क्या आपका कि पूरे 2 साल के अध्ययन के बाद, पूरे 2 साल के अध्ययन के बाद फजल अली आयोग की क्या हुई थी, रिपोर्ट दर्ज हुई थी। कितने के पूरे 2 साल के अध्ययन के बाद फजल अली आयोग की क्या हुई आपकी रिपोर्ट, कब आई, 1955 में। कितने में, 1955 में। ठीक है, यानी 2 साल पूरे लगे, तो 2 साल के बाद 1955 हो गया। फिर 1955 में आपकी रिपोर्ट आई, उसमें पता चला क्या कि 16 राज्य 3 यूटी, क्या 16 राज्य 3 यूटी अनुशंसा के आधार पर थे। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका क्या आता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जो राज्य का पुनर्गठन अधिनियम था वो क्या, कब आया था, कि 1956। ध्यान रखना कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या था आपका कि जो राज्य पुनर्गठन होगा कब हुआ था, 1956। तब आपके 14 राज्य थे, क्या थे, 14 राज्य। और 6 क्या थे आपके, यूटी, यूनाइटेड, यानी कितने थे, 6 यूटी थे। उसके बाद में आपकी रिपोर्ट की बात करें तो जो ये रिपोर्ट थी कब आई थी आपकी, ये रिपोर्ट आई थी आपकी 1 नवंबर 1956 को। कब आई थी, 1 नवंबर 1956 को। कौन सी रिपोर्ट आई आपकी, कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम आई थी 1 नवंबर 1956 को। इसमें कितने राज्य थे आपके, 14 राज्य थे और 6 यूटी थे आपके। ठीक है,
अब देखिए आपको अगला है आपका क्या, ट्रिक के माध्यम से एक चीज याद कर लीजिए। ट्रिक के माध्यम से आपको याद करना है। तो ये क्या लिखा है यहाँ पे, आम गुनाह है मैम तुसी गाओ और मजे लो, क्या है, मौज लो, यानी ठीक है, आम गुनाह है मैम तुसी गाओ और मौज लो। अब ठीक है, ये क्या है देखो यहाँ पे, आप और क्या आपका आंध्र प्रदेश है, कब था 1953 की बात कर रहे हैं, और कौन सी की बात कर रहे हैं, क्या फिफ्थ में, ठीक है, फिफ्थ में आर्टिकल फिफ्थ होता है आपका ऐसे करके। तो ये नहीं, माँ की बात करें तो इसका मतलब है आपका एम एच, क्या एम एच, ठीक है। अब क्या करना आपको, इसमें हो गया आपका मध्य प्रदेश, ये कब आपको, सॉरी एच एम एच हो गया, एम एच कब हो गया आपका 1960 की बात कर रहे हैं, और कब की बात कर रहे हैं, 16वीं की, ठीक है। अब आपका जी फोर क्या, देखो एच फोर क्या होता है आपका हरियाणा, और एन फोर होता है आपका नागालैंड, क्या होता है, नागालैंड। अब नागालैंड की बात करें तो नागालैंड का आपका था, वो कब हुआ था आपका 1963 में हुआ था, ठीक है फोर हो गया आपका एचपी, क्या हो गया, एचपी, ठीक है। अब देखिए जो एचपी आपका हिमाचल प्रदेश है वो कब हुआ आपको 1971 की बात कर रहे हैं, और 18, ठीक है, और यूटी हो गया आपका ये। अब उसके बाद मैं की बात करूं तो ये होगा आपका मेघालय, ये 1972 की बात हो रही है, और 21 वाला क्या हो जाएगा आपका स्टेटमेंट यानी हो जाएगा। उसके बाद माँ की बात करें ये हो जाएगा आपका, और 1972 की बात हो जाएगी, और ये 19वां। सी की बात करें सिक्किम, तू की बात करें त्रिपुरा, और गा की बात करें गोवा, और की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, और मौ की बात करें तो आपको हो जाएगा क्या, मिजोरम, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, ट्रिक को याद करना है। यानी आ फॉर आंध्र प्रदेश, मा फॉर होता है आपका एमएच, यानी ना फॉर होता है आपका नागालैंड, एच फॉर होता है आपका हरियाणा, ए फॉर होता है आपका एचपी, और एम एम फॉर क्या होता है आपका एम, और एम यानी मेघालय हो जाएगा आपका, टू हो जाएगा आपका त्रिपुरा, सी हो जाएगा आपका सिक्किम, ग हो जाएगा आपका गोवा, ओ फॉर होता है आपका अरुणाचल प्रदेश। ये सारे आपके ट्रिक को याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या आपका छाता, इससे याद करेंगे छाता क्या आपका, सीजी, सीजी का मतलब जो रिपोर्ट आपकी कब लागू हुई थी, 1 नवंबर 2016 को, ठीक है। और कितने में जो आपका अमेंडमेंट होता है, जो आपका संशोधन होता है वो कितना था आपका, 26 वाला, कितना 26 में, उठाओ, इसका मतलब आपका उठाओ, उठाओ का मतलब यूके, यूके यानी कब आया था आपका 9 नवंबर 2002 और 27 में। उसके बाद झरना की बात करें तो झारखंड की बात करें तो 15 नवंबर 2000 में, और 28। उसके बाद आपका तली की बात करें तो आपका तेलंगाना की बात करें तो तले माने तेलंगाना, ये आपके दो क्या हुआ था, 2 जून 2014 और 29 में। और फिर आपका जाओ, उसके बाद है आपका असम, असम की बात करें तो 1947, पंजाब की बात करें तो आपका 1956, और दिल्ली की बात करें तो कितना होगा आपका 69 अमेंडमेंट होगा आपका। और एनसीपी का दर्जा यानी कि एक्ट 239 में दिया था, यानी आर्टिकल कितने में दिया आपको, 239 की बात हमने की है इसमें। इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद करने का प्रयास